हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर के फोर्थ पार्ट के बारे में, जो कि है एक्सेलरेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने पहले 3 पार्ट्स में काफ़ी चैप्टर कवर कर लिया है। तो अब जो हम पैरामीटर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सेलरेशन। तो आइए देखते हैं कि व्हाट डज एक्सेलरेशन मीन। तो एक्सेलरेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो बताती है कि इट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी कितनी तेजी से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रही है, मतलब कितनी जल्दी से चेंज हो रही है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम? हाउ फास्ट एंड इन व्हाट डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंजेस, इट इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। मानते हैं हमारे पास 2 कार्स हैं, कार ए एंड कार बी। जो कार ए है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक आने के लिए लेती है 5 मिनट, और मान लो जो कार बी है इट टेक्स ओनली 1 मिनट। तो जो एक्सेलरेशन है वो कार बी की ज़्यादा है देन कार ए। दैट मीन्स कि जल्दी से वेलोसिटी किसकी चेंज हो रही है? इट इज कार बी जिसकी वेलोसिटी जल्दी से चेंज हो रही है। तो कार बी की एक्सेलरेशन जो होगी इट विल बी मोर एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ कार ए। तो इसके बाद देखते हैं हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन के डेफिनेशन क्या है? इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो वी फाइनल को हम डिनोट करते हैं वी के साथ, और वी इनिशियल को हम डिनोट करते हैं यू के साथ। तो फॉर्मूला बनता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। क्योंकि हमने देखा कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। और जैसे कि हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं कि जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर के साथ डिवाइड करते हैं, द रिजल्ट वी गेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें यहां से पता चलता है कि अब अपनी एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो उसके लिए हमें वापस से इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, जो क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो वी की यूनिट्स क्या है? वी की यूनिट्स हमारे पास है मीटर पर सेकंड, और वहीं टाइम की यूनिट क्या है हमारे पास? सेकंड। तो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट्स हमारे पास क्या बनती हैं? मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। दैट कम्स आउट टू बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी, हमने काफी बार यूनिफॉर्म वर्ड डिस्कस कर लिया अभी, तो आप लोग अभी फैमिलियर हो गए इस वर्ड के साथ। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है विद द फिक्स्ड रेट। जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी विद द फिक्स्ड रेट तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेयरएज जब हमारी वेलोसिटी फिक्स्ड रेट के साथ इंक्रीज नहीं करेगी तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी जब हमारी यूनिफॉर्म होगी तो ये वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और चेंज इन वेलोसिटी जब हमारी यूनिफॉर्म नहीं होगी तो वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद रहे, चेंज इन वेलोसिटी है इट कैन बी इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज। तो इसे स्टडी करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हमारे 2 व्हीकल्स की। मान लीजिए कार ए एंड कार बी अगेन। तो कार ए जो है वो 0 सेकंड में ट्रेवल करती है, 0, उसकी वेलोसिटी है 0, और फर्स्ट सेकंड के एंड पे उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। वहीं सेकंड सेकंड के एंड पे 8 मीटर पर सेकंड, थर्ड के एंड पे 12 मीटर पर सेकंड, और फोर्थ के एंड पे 16 मीटर पर सेकंड। तो हमने देखा जैसे जैसे एक सेकंड कवर हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी इट इंक्रीजेस बाय 4 मीटर पर सेकंड। वहीं अगर हम कार बी की बात करें तो हमारी, मान लीजिए एग्जांपल में कि 0 सेकंड में वो ट्रेवल करती है 0, और उसकी वेलोसिटी भी क्या है? 0। और फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी होती है 1 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड में उसकी वेलोसिटी होती है 4 मीटर पर सेकंड, थर्ड में 5 मीटर पर सेकंड, और फोर्थ में 7 मीटर पर सेकंड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं फॉलो हुआ। तो हमारी जो कार ए थी दैट वाज ट्रेवलिंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जो हमारी कार बी है इट वाज ट्रेवलिंग विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम अभी देखते हैं कि ग्राफ कैसा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का।
तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक पर्टिकुलर मैनर में हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हमारी वेलोसिटी एक फिक्स्ड रेट के साथ इंक्रीज हो रही है, तो इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। वेयर एज जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की होगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखना चाहें डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना चाहें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, इट इज गोइंग टू बी ए कर्व। ये एक कर्व होगी जिसे देख के हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ जी, डिस्टेंस जो है वो स्मूथली इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि वेलोसिटी जो है हमारी हर सेकंड के बाद इंक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी ये ग्राफ आएगा ये एक कर्व आएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ भी एक क्या आएगा, कर्व आएगा। कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी एक कर्व आएगा, लेकिन उस कर्व में पैचेस होंगे, क्योंकि अब हमारी कर्व जो है, जो अब हमारी वेलोसिटी है वो एक फिक्स्ड रेट के साथ इंक्रीज नहीं हो रही, तो अब हमें काफी पैचेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब तक के मोशन में जो अब तक के हमने ग्राफ्स पढ़े हैं, इनसे हमने क्या सीखा है और इन ग्राफ्स को स्टडी कैसे करते हैं। तो ग्राफ से हमें पता चलता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इट गिव्स अस इसकी जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, अभी हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था, तो इसकी जो स्लोप होगी वो हमें देगी एक्सेलरेशन। याद रखना, स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। और वहीं जो उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया कवर होगा, इट विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। जो उसके अंदर एरिया आएगा, इट विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। और हम इसी ग्राफ को यूज करके आगे हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, S इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना था, a इक्वल्स v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। a इक्वल्स v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम तो हमारा हमेशा पॉजिटिव ही है, और अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, इट होली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो अगर फाइनल वेलोसिटी बड़ी है देन इनिशियल वेलोसिटी, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और वहीं अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉलर देन आवर इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो दैट क्लियरली मीन्स कि अगर हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो हमारी क्या हो रही है, बॉडी की स्पीड अप हो रही है, आवर बॉडी इज गेटिंग स्पीड अप। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी व्हीकल को की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये क्या है, हमारी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेयर एज नेगेटिव एक्सेलरेशन में हमने देखा कि हमारी बॉडी क्या हो रही है, स्टॉप और या स्लोज डाउन हो रही है। जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या आएगी, हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी। और ये कंडीशन कब आती है, जब ब्रेक्स अप्लाई होते हैं। दिस कंडीशन इज व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। और इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसको हम रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होता है। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का दोनों का ग्राफ क्या है, जो एक्सेलरेशन है उसमें क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो स्पीड टाइम ग्राफ अपवर्ड इंक्रीजिंग होता है। वेयर एज रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इट इज डाउनवर्ड गोइंग ग्राफ। दोनों ही स्ट्रेट लाइंस है, क्योंकि यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो होगा तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो एक्सेलरेशन के लिए होगा इट विल बी अपवर्ड गोइंग स्ट्रेट लाइन, और जो रिटार्डेशन के लिए होगा वो डाउनवर्ड गोइंग स्ट्रेट लाइन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। विल बी टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। तब तक के लिए थैंक्स, और देखते रहिए रवीश मित्तल का अपना यूट्यूब चैनल, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर के 4th पार्ट के बारे में, जो कि है